तो हम लोग पागल हो गया। क्या इनकी हालात है तुम्हारे बिना? दिन रात एक हो गया। तुम गर्मी भूख प्यास हम लोग मर गए इधर से। ईमानी तुम कहीं हो चली आओ बेटा, हम तुमको कुछ नहीं कहोगे, तुम चली आओ, नहीं तो तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। लग रहा है कि ये घर जला है, ये उसी ने जलाया है घर। एक ही साथ उसी के साथ खाना खाए हैं हम लोग, एक ही साथ किए थे। समझ गए, उसी के साथ खाएंगे। उसी के साथ। आज जिस दिन से गई है ना, बस एक कप चाय या पानी पर चल रहे। बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि इस घर में आग लगी थी और आग लगी थी 19 तारीख को। उस आग ने तमाम चीज़ों को जला करके ख़त्म कर दिया। गरीब परिवार है। एक इस घर के जो मुखिया हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, पढ़ा करके अपनी 3 बच्चियों और एक बच्चे का भरण पोषण करते हैं। आग ने जो तांडव मचाया ही, लेकिन 19 तारीख के बाद 22 तारीख को इसी घर से एक बड़ी घटना हो जाती है। एक इनकी मझली लड़की जिसकी उम्र महज 17 साल थी, उसे बगल के एक लड़के ने, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने बहला फुसला करके उस बच्ची को लेकर के भगा ले गया। 22 तारीख की घटना है और आज है 27। 5 दिन हो गए हैं घर से उस लड़की को निकले हुए उस लड़के के सहयोग से, लेकिन अभी तक वो लड़की घर पर मौजूद नहीं हो पाई है। यानी एक तरह से कहा जाए तो इनके पास अभी तक नहीं पहुंची है। बगल में उस बच्ची के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिसिया कार्रवाई के लिए ये बार बार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं, थाने पर कह रहे हैं कि हमारी बिटिया साहब गायब है। 22 तारीख से अभी तक उसका अता पता नहीं है और बाकायदा एक नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं सलमान नाम के व्यक्ति के ऊपर। उसके पिताजी को शायद पुलिस बैठाती है और फिर छोड़ देती है शायद, और उसके बाद से अभी तक वो बिटिया घर पे नहीं है। किस हालात में है, कहाँ है, कैसे है, ये पूरा परिवार 5 दिन से खाया नहीं, उसी की चिंता को लेकर के। माता जी से हमने ऑफ कैमरा बात किया तो उन्होंने कहा कि उसके बिना हमें खाना जो है ना वो जहर लग रहा है, कि मैं मतलब जहर खा रही हूँ। पिताजी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि एक टीचर है और टीचर के मान सम्मान के लिए कितना जीता है ये अच्छी तरह से जान रहे हैं। ऑफ कैमरा इनकी माँ ने बताया बच्ची की कि एक ही मोटरसाइकिल से वो सभी बच्चों को लेकर के जाते थे पढ़ाने के लिए और उसका सपना था डॉक्टर बनने का। इस सारी चीज़ों पर पानी फिर चुका है। अभी तक उम्मीद है कि वो लौट करके चली आएगी अगर प्रशासन चाहे तो। 22 तारीख को आपकी बिटिया घर से निकली है जी। किसके साथ निकली है? सलमान और फरदीन के साथ में। ये दावा पूरा पक्का है कि उसके साथ ही निकली हाँ, है? पक्का है, पूरा पक्का है। कैसे? उसको देखा गया है। अच्छा। हाँ, रेलवे स्टेशन नारायण जंक्शन पर गाड़ी में चढ़ते हुए, चोरी चला गाड़ी में जो गोरखपुर से कानपुर जाती है 15/4 नंबर गाड़ी, उस गाड़ी में चढ़ते हुए देखा गया है। देखा गया जी। तो आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से मुलाकात की? हाँ, हमने मुलाकात किया। हम भीमपुरा थाना हमारा पड़ता है, हम गए तहरीर देने के लिए, तो वहाँ अरुण नाम के इंचार्ज थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया, कहा कि ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, लड़का मऊ जिले का पड़ रहा है, इसलिए आप मझवारा पुलिस चौकी बजाइए, वहाँ दीजिए तहरीर। तो हम वहाँ चले गए। वो ये भी कहे कि यहाँ आप देंगे तो यहाँ पर हमको उसके घर वालों को उठाने में, गिरफ्तार करने में हमें आदेश लेना पड़ा, जिस आदेश लेने 10-15 दिन का समय लग जाएगा। अच्छा। ये बात उन्होंने कहा, इसलिए आप जल्दी तत्काल चाहते हैं कार्रवाई तो आप वहाँ पुलिस चौकी पर दीजिए तहरीर। तो हम वहाँ चले गए, उनकी बात को मान गए। फिर वहाँ जब हम गए तो वो ये वहाँ के इंचार्ज थे, वो कहे कि देखिए वो बात सही है, लेकिन ये हमारा नहीं है, हमारे क्षेत्र में लड़का है, लेकिन घटना स्थल जो है बलिया जिले में हुआ है, तो ये भीमपुरा थाने का जिम्मेदारी बन रही है कि वो इस मामले की जाँच करे। तो वो हमको समझा, फिर वो कहे कि आप वहीं पर जाइए, हाँ आपकी तहरीर हम ले लेते हैं, एक मानवता के नाते हम ले रहे हैं, और हम लड़के घर जाएंगे और उससे बातचीत करेंगे, उसको डरा धमकाएंगे, कहेंगे कि उसको बुलाओ लड़की को। तो हमने ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया और वो आए भी दरवाजे पर हमारे, अगले दिन आए भी। लेकिन हाँ भीमपुरा था, फिर उनके घर में भीमपुरा थाना हम गए तो वो फिर भी लेने से मना कर रहे थे अरुण इंचार्ज। फिर बहुत रिक्वेस्ट किया गया तो काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है वो लिए, रिपोर्ट लिए। तो अंकित दोरवा का है कि ले लो भाई, ले लो तहरीर का। इस तरह से ये भाषा, इस भाषा में उन्होंने कहा, जिम्मेदाराना बयान था, गैर जिम्मेदाराना भाषा में उन्होंने कहा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बहन बेटियां में उनके घर में तो भी होंगी, अगर अब ऐसे लोग करेंगे तो हमारे देश में बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये बताने सामने आकर के अरुण जी। इसके बाद तहरीर ले लिए और लेने के बाद मुकदमा दर्ज हो रहा है। 25 तारीख को शाम को हो रहा है और 25 को दोपहर में लड़के के बाप को उठाया गया और शाम को रात को फिर उसको छोड़ दिया गया। हाँ, सुबह पता चला कि लड़के बाप जो है घर में मौजूद है। ये हमारे भीमपुरा थाने की कार्रवाई है। और आज तक हमारे दरवाजे पर एक भी वहाँ का सिपाही या दरोगा इंचार्ज कोई भी आज तक नहीं आया। 5 दिन के दरमियान कोई नहीं आया यहाँ पे। चलिए, मैं ये बातें पूरी आपकी समझ में आ गई कि प्रशासन आपके मामले में हिला हवाली कर रही है, क्योंकि 5 दिन हो गए
और 5 दिन बाद अगर बेटी बरामद नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि आपकी बेटी ने ऐसा किया है कि मतलब कि आपके प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? अब हमारे प्यार में तो कहीं कहीं हमें कमी नहीं रह गई। हम उसको हमेशा स्कूल लेकर अपने साथ आना जाना, खाने पीने की व्यवस्था, कपड़े लेने की व्यवस्था, हर व्यवस्था हम करते थे। कहीं कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी। हमारे जितनी सामर्थ्य था हमें समर्थन हम करते थे। क्या करती थी, क्या में पढ़ती थी? 12वीं क्लास की सब पेपर दी है और ये सपना था कि हम डिफार्मा करके हम एक डॉक्टर बनेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो बच्ची कहीं भी हो तो आए और हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अभी भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तरफ से कोई ये नहीं है कि वो चली गई तो ठीक है हम नहीं करेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बच्ची हम तो ये चाह रहे हैं कि जहाँ भी हो आए, हम फिर उसे पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो बच्ची देख रही है तो क्या कहेंगे उसको? हम उसको यही कहेंगे कि अब तुम जहाँ भी हो, और अगर नहीं दिमाग का तो पब्लिक का या पुलिस का सहारा लेकर के तुम जहाँ भी हो वहाँ से तुम आओ और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई फिर हम शुरू करेंगे और तुम्हारा जो सपना है उसे हम पूरा करेंगे। देखिए, अगर इस वीडियो को अपने पापा की इस बात को अगर तुम सुन रही हो बच्ची, तो घर चले आओ। नाबालिग उम्र है, किसी के बहकाव में आकर के इस तरीके से कदम उठाना बेहद वो है। समझो कि क्या गुजर रही है तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर। 5 दिन से ये लोग खाए पिए नहीं है तुम्हारे साथ। मम्मी तुम्हारे साथ का खाना खाए हैं हम लोग भोजन एक ही साथ, उसी के साथ खाना खाए हैं हम लोग, एक ही साथ किए थे। समझ गए? उसी के साथ खाएंगे। उसी के साथ आज जिस दिन से गई है ना, बस एक कप चाय या पानी पर चल रहे हैं। हम लोग जब खाना समझ गए? अगर देख रही हो वीडियो ना तो थोड़ा सा ध्यान से अपने मम्मी पापा को देखो कि इनकी हालात क्या है तुम्हारे तो बिना। हम लोग पागल हो गया। क्या इनकी हालात है तुम्हारे बिना? दिन रात एक हो गया। तुम भूख प्यास हम लोग मर गए थे। ईमानी तुम कहीं हो चली आओ बेटा, हम तुमको कुछ नहीं कहोगे, तुम चली आओ, नहीं तो तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। लक्षण तो कुछ दिखाई नहीं कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। हमें पूरा विश्वास कि उसको उसके दिमाग को पूरी तरह से फोर्स किया, डाइवर्ट किया कि तुम ऐसा नहीं करोगी, नहीं चलोगे मेरे साथ तो हम तुम्हारे घर को ऐसा करेंगे। हमें अब ये घटना घटने के बाद 19 तारीख को हमारा मड़ी जला और 22 तारीख ये गायब हुई। तो अब इस घटना से हमें यही लग रहा है कि ये घर जला है, उसी ने जलाया है घर। उसने जला के वो धमकाया होगा। इसके पहले हमें लोग इससे पहले बातचीत कर रहा होगा और कहा होगा तुम्हारे हमारे साथ चलो, नहीं तो हम कुछ भी कर देंगे। तो घर जलाने की धमकी दिया हुआ था और घर जलाया है। और जलाने के बाद फिर उस 2-3 दिन के बाद 22 तारीख को लड़की गायब हमारी है। अब इस उसके गायब होने से हमें पूरा विश्वास हो रहा है कि ये घर उसने जलाया है। और ये धमकी दिया कि अब नहीं जाओगी, तभी हमने घर जलाया, तुम्हारे माँ बाप को की जान हम ले लेंगे। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन उसमें जो कदम होते हैं ना उसे जज्बाती में उठा देना कहीं भी, ये सबसे बड़ा गलत काम होता है। अब तुम तो अपनी दुनिया में खुश हो, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर कितना परेशान है इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आखिरी बार कब उससे आपकी बात हुई थी, बच्ची से आपकी? तो वही रात में की बात हुई, खाना खाए थे तभी बात हुई थी। आप बता रही थी कि वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, दवा ववा खिलाती थी। हाँ, सब कुछ करती थी, बोलती थी कि मम्मी तुम खाना खा लो, खा के आराम करो, चलो हम लोग आज ही रात में भूसा उसा भर दे सकता हूँ। कहीं कि नहीं बेटा आज थकान हो गई है, सुबह हम लोग भरेंगे। चलो उसी दिन रात में ये कांड हो गया 22 तारीख को। आप प्रताड़ित तो नहीं करते थे ना उसको, ऐसा कि कहीं मारना पीटना था उसके? नहीं, उसके साथ कुछ नहीं करती थी, वो अच्छा से हम लोग को ख्याल रखती थी। चलिए, ये सारी बातें आप समझ में, स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो सलमान की तस्वीरें हैं। इनके अनुसार यही लड़का उसको लेकर के कहीं गया है बेला फुसला करके। अगर आप भी कहीं इस तरह के लड़के को कहीं देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ सीधे आप संपर्क करके बता सकते हैं कि लोग कहाँ पर हैं, सूचना दे सकते हैं। यहाँ के बलिया ज़िले के एसपी को फ़ोन कर सकते हैं, भीमपुरा थाना को भी आप फ़ोन करके ये सारी बातें बता सकते हैं। कहीं अगर आपको कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कमेंट बॉक्स में भी आप इस तरह की सूचना दे सकते हैं कि ये लड़का और ये लड़की यहाँ पर मौजूद है। हमने इस घर की पूरी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, बताने की, ये समझाने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार ये दम भरती है कि हमारी देश में, हमारी सरकार में बेटियाँ बहन सुरक्षित हैं, लेकिन कैसे मान लिया जाए साहब, इस घर की एक नाबालिग बच्ची आज 5 दिन से गायब है और अभी तक उसका अता पता यहाँ के स्थानीय प्रशासन भी नहीं लगा पाई है। कहते हैं कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, अगर लंबे होते, कानून के हाथ लंबे होते तो अब तक उसे ढूंढ लिया गया होता, या तो फिर इस पूरे मामले में पुलिस या कार्रवाई में कहीं ना कहीं हिलाहवाली देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर के कमेंट करके बताइएगा। बच्ची ने क्या किया वो भी बताइएगा। सलमान, जो मामला हिंदू और मुसलमान का इस टाइम चल रहा है, हम खबर में नहीं जोड़ पा रहे थे हिंदू मुस्लिम, लेकिन ट्रेंड चल चुका है हमारे देश में। यहाँ पर भी मामला हिंदू और मुसलमान का है, कहीं इस तरह के मामले में कोई बड़ा मामला ना हो जाए, इसकी भी सोचने और समझने की कोशिश करिएगा, ज़रूरत भी है। शुक्रिया।